आप सभी का सादर प्रणाम। मैं नेहा अब मैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुई हूँ, जो है थर्ड ईयर का दूसरा सब्जेक्ट, जो है अगत तंत्र, जिसे हम मॉडर्न में टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। तो आइए पढ़ा जाए इसे। विष की निरुक्ति, दैट मीन्स डेरिवेशन ऑफ विष। विष शब्द विष धातु में क प्रत्यय लगकर बना है। विष का अर्थ है घेरना, छा जाना अथवा व्याप्त हो जाना या फैलना। अतः विष का जो व्युत्पत्ति है वो लब्ध अर्थ हुआ वह द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाए। ठीक। फिर तीसरा मैं बताना चाहूँगी वत्सनाम, जिसे हम जो द्रव्यगुण में पढ़े थे, जो हमारा सेकेंड प्रॉफ का जो द्रव्यगुण का जो सब्जेक्ट था उसमें था कि वत्सनाम को हम एकोनिटम फेरोक्स बोलते हैं, जो उसका बोटेनिकल नेम होता है। उसकी जो फैमिली होती है वो वर्बिनेसी होती है। ठीक है। अब वत्सनाभ आदि विषैले द्रव्य शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए विष शब्द इन्हीं का वाचक बन गया है। अब दूसरा टॉपिक है आपका विष की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ विष। जो द्रव्य प्राणी के मनोदैहिक तंत्र के संपर्क में आकर अथवा उसके शरीर में प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे या प्राणों को हर ले, उसे विष कहते हैं। देह विष यत् द्रव्यम ईशयित्वा रसादिकान् स्वास्थ्यम प्राणहरणम हरम च तत् द्रव्यम विषमुच्यते। वह द्रव्य जो देह में प्रवेश करे, रसादी धातुओं को दूषित करे। ठीक है। जो द्रव्य जो देह में जाकर, आप तो जानते हो जो विष होता है वो जहर होता है। ठीक है। वो जहर का काम करता है। जो अगर आप जहर ले रहे हो तो आपके शरीर में मतलब शीघ्र ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है, पर उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि वो जानलेवा हो जाता है। कई बार मनुष्य उससे ग्रसित होकर मर भी जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वही बताया है कि वो दूषित करता है धातुओं को। फिर हम बताते हैं आपको डेफिनेशन ऑफ अगत तंत्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो श्लोक है, अगत तंत्रम नाम सर्पकीट लूटा अमूषक आदि दष्ट अविष्व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। ये है सुश्रुतसूत्र स्थान 1/6 का ये श्लोक है। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगत तंत्र जो टॉक्सिकोलॉजी है, आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, कीड़े, जो सर्प होता है सांप होता है, कीट जो होते हैं कीड़े होते हैं, लूता जो होता है मकड़ी होता है, आदि से दष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष से अपहत प्राणियों को पीड़ा के उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान किया गया है। ठीक है। इसके बारे में उसका जो अर्थ बताया गया है, अगत तंत्र तथा विश्व विज्ञान का क्षेत्र, मतलब इसका स्कोप ऑफ अगत तंत्र का क्या हो सकता है, ये बताने का प्रयास में दिया है कि अगत तंत्र का क्षेत्र जो है वो बड़ा ही व्यापक है। ठीक है। विष का स्वरूप, उसके स्रोत, भेद, गुणधर्म, लक्षण एवं चिन्ह, प्राणियों पर उसकी प्रतिक्रिया, वेगांतर, वेगगत विशिष्ट लक्षण, विषपान एवं विषदान से संबंधित समस्याएं, उनका निदान तथा उपचार, नैदानिक एवं उपचारात्मक विधियों की खोज, विषपान एवं विषदान से उत्पन्न नैतिक एवं वैधानिक समस्याएं, संदिग्ध विषाक्त में चिकित्सा के कर्तव्य, विष का चिकित्सात्मक उपयोग, चिकित्सात्मक एवं मारक मात्राओं का निर्धारण, उनकी क्रय विक्रय, उपलब्धि तथा व्यवस्था पत्रों में उनकी अनुशंसा पर नियंत्रण, उनसे संबंधित कानून, विषाक्तता से उत्पन्न वैयक्तिक एवं सामुदायिक समस्याएं आदि सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। जितनी भी आपकी जो क्लिनिकल होती हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ भी इसी का होता है, चाहे वो फॉरेंसिक से रिलेटेड हो, कुछ भी केसेस इससे आई हों, मेडिकल केसेस, वो अगत तंत्र के द्वारा पता की जा सकती हैं। विष उत्पत्ति जो होता है वो कैसे होता है? अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से जब देव और दानव मिलकर क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब अमृत की उत्पत्ति होने के पूर्व उसमें से एक भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। वह अत्यंत तेजस्वी था। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, हरित वर्ण के केश थे। ठीक, केश थे। उसके नेत्रों से अग्नि के समान ज्वालाएं निकल रही थीं। उसे देखकर संपूर्ण जगत अर्थात वहाँ उपस्थित सभी लोग विषाद युक्त हो गए, इसलिए उसकी विष संज्ञा हुई।
जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस भयानक विष पुरुष को देखकर सभी प्राणी अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अग्नि के समान दाहक उस विष पुरुष को स्थावर और जांगम 2 योनियों में स्थापित कर दिया। स्थावर आप जानते हो जो प्लांट्स होते हैं, और जांगम जो होते हैं, ठीक है, जांगम जो होते हैं एनिमल्स, जहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं, ये सब उसकी योनियों में 2 प्रकार की योनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो विष होता है, जो इसका विष प्रभाव क्या होता है, विष हमारे जो शरीर में आता है, तो यद्यपि विष में प्रायः सभी गुण तीक्ष्ण रूप में वर्तमान रहते हैं, इसलिए इसे सभी दोषों का प्रकोपक समझना चाहिए। यह वात आदि दोष प्रकोपित होकर, ठीक है, ये वात आदि दोष प्रकोपित होकर विष से पीड़ित होने के फलस्वरूप अपने स्वभाव को त्याग देते हैं। इसी से कारण विष का पाचन नहीं होने पाता और वह प्राणों के लिए घातक सिद्ध होता है। कफ मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण श्वास प्रश्वास की क्रिया अवरुद्ध होने लगती है। मनुष्य जीवित रहते हुए भी संज्ञा रहित होकर मृत के समान पड़ा रहता है। ठीक है, विष प्राणहरण क्रिया क्या होता है? विष, इसका पहले श्लोक हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी हिंदी बताएंगे उसका अर्थ। विषम ही देहम संप्राप्य प्राग्दुष्यति शोणितम कफ पितानिल अनिलांश चानु च आनु समदोषम सह अश्यान ततो हृदय अस्थाय देह उच्छेदाय कल्पते। ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 40/17 का श्लोक है। विष शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, इसके बाद वात पित्त और कफ को। इन तीनों दोषों और सभी आशयों को एक साथ दूषित करता है, फिर हृदय में प्रवेश कर वही स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। और उस विष के गुण क्या होते हैं? आचार्य सुश्रुत मतेन के अनुसार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रुक्ष्म उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आशु व्यवायी च विकाशी विशदम चैव लघ्व पाकी च तत्स्मृतम। ये सुश्रुत का 2/19 का श्लोक है। मतलब एज यू नो, विष का जो गुण होता है 10 गुण होते हैं, अगर नहीं भी पता होगा। फर्स्ट रुक्ष होता है, दूसरा उष्ण होता है, तीसरा तीक्ष्ण होता है, चौथा सूक्ष्म होता है, 5वां आशु होता है, 6वां व्यवायी होता है। ठीक है, और 7वां जो होता है आपका विकाशी होता है, 8वां आपका विशद होता है, 9वां लघु होता है, 10वां अपाकी होता है। आचार्य चरक मतेन के अनुसार क्या है? लघु रुक्षमाशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम निर्देश रसम 10 गुणम मुक्तम विषम त्यज्ञेयः। चरक चिकित्सा स्थान 20/24 का ये श्लोक है। अपाकी के अलावा उष्ण माना गया है देखा जाए तो। आचार्य वाग्भट्ट मतेन के अनुसार क्या है? तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष विशदम व्यवाय आशुकरम लघु विकाशी सूक्ष्म व्यक्त रसम विषम पाकी च। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 35/7 से 8 का ये श्लोक है। 11 गुण माना गया है, इसमें उन्होंने व्यक्त अपाकी माना है। जो अब आते हैं विष गति में। जंगम स्याद अधोभाग भागम ऊर्ध्व भागम तु मूलजम। चरक चिकित्सा स्थान 23/17 का श्लोक है। जंगम विष के शरीर में संपर्क में आने पर, सांप बिच्छू आदि से डसे जाने पर उसकी ऊपर की ओर होती है। मूलज या स्थावर विष को खा लेने पर, खिला दिए जाने पर उसकी गति जो होती है वो नीचे की ओर होने लगती है। विष वेग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। धात्वंतरेषु या सप्त कलाः संपरिकीर्तिताः तासव कै काम अतिक्रमय वेगम प्रकुरुते विषम। ठीक, जब जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर उसको दूषित करता है, तब तब विष का एक वेग उठता है। बोलचाल की भाषा में इसे लहर कहते हैं। ठीक है, जो वेव्स होते हैं, एज ए इन इंग्लिश वे आई वुड से लहर को हम वेव्स कहते हैं। ठीक है, और विष जिस धातु या आशय में होते हैं। ठीक है, वेगांतर जो होता है, वेगांतर की परिभाषा देते हुए आचार्य सुश्रुत ने, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, एनांतरेण तु कलाम कालकल्पम विनति ही समीरेण नो ओहमानम ततु वेगांतरम स्मृतम। सुश्रुत
4/41 का ये श्लोक है। वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होते समय धातुओं के मध्य स्थित कला को पार करने में जितना समय लगता है उसे वेगांतर कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो जितना समय और टाइम टेकिंग लेता है उसी को हम वेगांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का, जो हम एज अ फिजिक्स में जो पढ़े हैं। ठीक है, विश्व संकट क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। विश्व प्रकृति काल अन्न दोष दुष्य आदि संगमे विश्व संकट मुदिश्यतम शतस्य कोत्र जीवती। अष्टांग हृदय सूत्र उत्तर स्थान 40/160 का श्लोक है। विश्व प्रकृति पित्त प्रकृति, विष काल वर्षा काल एवं ग्रीष्म काल, अन्न कटु एवं तिक्त यथा तिल कुलथी सरसों आदि। दोष जो होता है इसमें पित्त होता है, दुष्य रक्त होता है, आदि यथा भूख प्यास साथ में इत्यादि। इन सब के विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित बचता है। ठीक है, शंका विष क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है देखा जाए तो। दुरंध अकारे अंधकारे विधस्य केन ची द्वेष शंक्या विषोद्वेग ज्वर छर्दी मूर्छा दाहो अपि वा भवे ग्लानि मोहो अतिसार अश्च अपयत छ का अविषम मतम। चरक चिकित्सा स्थान 23/221 से 222 का ये श्लोक है। घोर अंधकार में किसी कांटे आदि के चुभ जाने से या किसी कारणवश चोट लग जाने से जब किसी मनुष्य को विषैले जंतु द्वारा काटे जाने का संदेह हो जाता है उसे ही हम शंका विष कहते हैं। ठीक, तब भी मानसिक विष के प्रभाव की आशंका से जो उद्विग्नता होती है। तीसरा, उसमें ज्वर फीवर आने लगता है, वमन वॉमिटिंग होने लगता है, मूर्छा फेंटिंग, ठीक है, चक्कर आने लगता है। ठीक है, जैसे लगता है आप इस कंडीशन में चले गए, दाह सेंसेशन, बहुत गर्मी होना, बहुत ज़्यादा जलन होना, ग्लानी रेस्टलेसनेस, बहुत लेजीनेस हो रहा है, बहुत आलस आ रहा है, मोह जो होता है स्ट्यूपर होता है। ठीक है, और अतिसार डायरिया, ये लक्षण जो होते हैं उसमें इस टाइप के सिम्टम्स उसमें दिखने लग जाते हैं। इसे ही हम शंका विष कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज मैंने आपको अगत तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें बताई जो थर्ड ईयर के उस अगत तंत्र के कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं जो कंबाइन थे अगत तंत्र के। मैं चाहूँगी कि आप ये से पढ़ें। ये कुछ कंसाइज नोट्स थे जो मैंने कई सारे बुक्स से इकट्ठा करके बनाए हैं और इसको मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। सो आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का सादर प्रणाम और धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय।